एक गांव में सुनील नाम का एक लड़का रहता था। वह हर काम शॉर्टकट में करता, यहां तक कि एग्जाम की पढ़ाई करने की बजाय चीटिंग से पास करता। इसलिए सब लोग उसे शॉर्टकट सुनील कहते थे। शॉर्टकट में डिग्री करने के कारण उसके पास कोई स्किल नहीं थी, इसलिए उसे कोई जॉब नहीं मिली। एक दिन सुनील उदास बैठा था। उसे उदास देख उसके दोस्त हरि ने उससे पूछा, अरे शॉर्टकट भाई, क्या हुआ? ऐसे दुखी क्यों बैठा है तू? क्या बताओ यार, वही रोज की झिक झिक। काम नहीं मिल रहा, ऊपर से पिताजी ताने मार रहे हैं। तो तू एक काम कर, मेरे साथ शहर चल, वहां कोई काम जरूर मिल जाएगा। फिर सुनील हरि के साथ एक डिजाइनिंग कंपनी में काम करने लगा। वहां पर भी सुनील डिजाइन बनाने की बजाय इंटरनेट से डाउनलोड करने लगा। उसकी शॉर्टकटबाजी देखकर बॉस ने उसे कंपनी से निकाल दिया। अगले दिन घर जाकर सुनील ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं गांव में ही अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बस मुझे एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर खरीद के दे दो। अबे निकम्मे, चवन्नी तो कमाई नहीं और हजारों खर्च करने की बात कर रहा है। प्रिंटर से पूरे गांव में हमारी बर्बादी के पोस्टर छापेगा क्या? पिताजी, ये शॉर्टकट सुनील का सीक्रेट प्लान है। मैं प्रिंटिंग का काम शुरू कर रहा हूँ। अब आप देखना कैसे मेरे दिन चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने बाप को चूना मत लगाना। हाँ पिताजी, यकीन कीजिए, मैं आपको चूना नहीं लगाऊंगा, बल्कि टोपी पहनाऊंगा। मतलब है कि इज्जत की टोपी पहनाऊंगा, जिससे आप अपना सर ऊंचा करके चलेंगे। दूसरे दिन सुनील एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर ले आया और एक गोदाम में सीक्रेटली काम शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों में सुनील ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए और नई बाइक, नया घर, नया सामान ले लिया। सुनील की तरक्की देख हरि ने सोचा, लगता है इस शॉर्टकट सुनील ने काम करने का कोई शॉर्टकट ढूंढ ही लिया है। ऐसा सोच अगले दिन हरि सुनील के घर गया। भाई सुनील, तू बहुत सही तरक्की कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ शहर में इतनी मेहनत करने की बजाय तेरे साथ ही काम कर लेता हूँ। मेरे पास तेरे लिए कोई काम तो नहीं है, लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए अगर तुझे पैसों की जरूरत है, ये ले 50,000 रुपए रख। हरि ने घर आकर सोचा, इतने पैसों का मैं क्या करूं? शहर जाकर बैंक में जमा करा देता हूं। हरि जैसे ही पैसे जमा करने बैंक गया तो कैशियर ने पुलिस बुलाकर हरि को गिरफ्तार करवा दिया। हाँ? अरे मुझे क्यों पकड़ा है? हाँ? मैंने क्या किया है? ये सारे रुपए नकली हैं। क्या नकली? अब समझ में आया, सुनील रातों रात इतना अमीर कैसे बना। इसके शॉर्टकट के चक्कर में आज मैं फंस गया। सर, ये पैसे मेरे नहीं है, लेकिन मैं आपको उस इंसान तक पहुंचा सकता हूं जिसने मुझे ये पैसे दिए हैं। ठीक है, चलो। और पुलिस ने हरि के शर्ट के बटन पर एक कैमरा लगाकर उसे सुनील के घर भेजा। अरे सुनील भाई, ये मेरी जमीन के कागजात हैं, तुम इन्हें अपने पास गिरवी रख लो। मुझे ना 5 लाख की जरूरत है। ठीक है, ये लो। और उसी वक्त पुलिस अंदर आकर सुनील को पैसों के साथ पकड़ लेती है और पूरे घर में से नकली पैसे जब्त कर सुनील को गिरफ्तार किया। अगली सुबह सुनील के पिता और हरि पुलिस स्टेशन गए। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो कहा था मेरा सर गर्व से ऊंचा करोगे, लेकिन आज तुम्हारे कारण पूरे परिवार को सर नीचे झुकाना पड़ रहा है। शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में तुमने अपने देश से ही धोखेधारी कर ली। तुमने सब कुछ तो पा लिया, लेकिन आज तुम्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है। बेटा, झूठ ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। मुझे माफ कर यार, लेकिन नहीं यार, तू क्यों माफी मांग रहा है? मेरे गलत काम की सजा तो मुझे मिलनी ही थी। सच में उस दिन मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज कम से कम मैं अपने परिवार के साथ तो होता, जितना भी मिलता उससे खुश रहता। और इस तरह शॉर्टकट सुनील अच्छा सुनील बन गया और काम करने लगा। इसीलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लालची सब्जी वाली कमला। ये कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर आज के युग में भी काम की है। एक गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम कमला था।
उसके पास खुद की जमीन थी, उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता थी, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। कमला गांव में पुकारा करती थी, अरे कमला, आधा किलो बैंगन तो दे देना। एक आदमी ने कमला से पूछा। क्या भैया, आधा किलो बैगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो ले लो। ठीक है, 1 किलो देना। ये हुई ना बात भैया। कमला ने 1 किलो बैगन तौल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब सब्जियां बिक गईं। उसके पास अब कुछ न बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। इस पर कमला बोली, माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। वो आदमी बोला। जरूर भैया। कमला बोली। सब्जियों की खाली कटोरी लेकर अपने घर को पहुंची और उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अगले दिन कमला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गई। कमला ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। देसी खाद की सब्जियां ले लो। एक आदमी ने कमला को पास बुलाया। बहना, 1 किलो सब्जी दे दो। इस पर कमला बोली, जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी है। कमला ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गईं। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, कमला रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी। जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। कमला ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर इस पर बोला, मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था। वो कमला के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि कमला जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो तुरंत कमला के पास गया और बोला, कमला बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी ये करतूत बताऊंगा। मगर मुखिया जी सुनो तो। कमला ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी।
जब कमला सब्जियां लेकर निकली, भैया सब्जी ले लो, ताजी सब्जियां ले लो, भैया सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां। सब लोग चिल्लाने लगे। एक आदमी को गुस्सा आया। कमला को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी कमला से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा। दक्षिण भारत के एक गांव में सुजाता और उसके पति सुब्रमण्यम रहते थे। सुब्रमण्यम गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें एक लड़का भी था, उसका नाम कृष्णा था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुजाता और सुब्रमण्यम चाहते थे कि उसका बेटा खूब पढ़े और उनकी गरीबी दूर करे। लेकिन अचानक सुब्रमण्यम बीमार पड़े, बिस्तर से भी न उठ पाते। सुजाता अब परेशान हो गई क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कांधे पे आ गई। एक दिन सुजाता घर के बाहर जाते वक्त रास्ते में एक आदमी से मिली। उसका नाम दुर्गा प्रसाद था। बड़ा ही दयालु था और सुजाता की परिस्थिति के बारे में उसे पता था। इसलिए उसने सुजाता से कहा, बहना, अब तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? अच्छी है, पर इलाज के लिए बहुत से पैसे लग रहे हैं और आप तो जानते हो कि हमारे हालात कैसे हैं। सुजाता बोली, हाँ बहना सुजाता, मेरे पास एक काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकती हो। दुर्गा प्रसाद ने पूछा। झट से सुजाता ने पूछा, कौन सा काम है भैया? फिर दुर्गा प्रसाद बोले, तुम तो जानती हो कि मैं मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता हूँ। मुझे अब बाजार जाके मछलियां बेचने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो तुम वो काम कर सकती हो। मैं मछलियां पकड़ूंगा और तुम बाजार जाकर उन्हें बेच देना। जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल से ही ये काम शुरू करती हूँ। फिर अगले दिन से सुजाता तालाब किनारे आती। वो दुर्गा प्रसाद मछलियां पकड़ता तो सुजाता उसे टोकरी में भर के वहां से जाकर बाजार में बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। गांव के लोगों को सुजाता का ये काम बहुत पसंद आया क्योंकि उसे उसमें बाजार जाकर मछलियां खरीदनी नहीं पड़ती थी और घर पर ही ताजी और सस्ती मछलियां मिल जाती थी। देखते ही देखते सुजाता की मछलियां उस दिन समाप्त हो गईं। अब हर दिन यही सिलसिला चलने लगा। दुर्गा प्रसाद तालाब से मछलियां पकड़ता तो सुजाता उन्हें गांव में ले जाकर बेचती। मछलियाँ ले लो, ताजी मछलियाँ ले लो। दोनों सुजाता और दुर्गा प्रसाद खुश थे क्योंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा था। उस मुनाफे से सुजाता ने पति का इलाज करवाया और अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। कुछ महीनों बाद जब गांव से सुजाता मछलियां बेचने जा रही थी तो चलते चलते वो सोचने लगी, अरे, मेरी वजह से ये सारी मछलियाँ बेची जा रही है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, इसलिए लोग मेरे पास से मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से ज्यादा मेहनत करती हूँ। वो सिर्फ तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। तब शाम के समय दोनों मिले और सुजाता बोली, भैया, मैं दिन भर गांव जाकर मछलियाँ बेचती हूँ। मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, तुमसे तो मुझे मुनाफा भी ज्यादा मिलना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बहना? माना कि तुम गांव जाकर मछलियां बेचती हो, मेहनत करती हो, पर मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मछलियां पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? दुर्गा प्रसाद ने कहा। इस पर सुजाता बोली, ओ, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे आधे से ऊपर मुनाफा मिलेगा तो ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, नहीं तो मैं चले जाऊंगी। ठीक है सुजाता बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वहां से सुजाता चली गई और अगले दिन सुजाता नींद से जल्दी उठी और तालाब के पास गई। तालाब में जाल डाला। 2-3 बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद मछलियां उसके हाथ लगी। फिर उन्हें टोकरी में डालकर वो गांव में बेचने चली गई। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। पर उस दिन किसी ने सुजाता की मछलियां नहीं खरीदी क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने मछलियां बेचने के लिए एक नई महिला को काम पर रखा था, वो भी कम दाम पर। वो महिला सुबह जल्दी से उठकर मछलियां बेचकर चली जाती थी। अब सुजाता के पास पछताने के सिवाय कुछ न बचा। अब यही सिलसिला चलता रहा।
सुजाता सुबह तालाब के पास जाती, मेहनत करने के बाद मछलियां पकड़ती और लेकर गांव से बेचने चली जाती। मुश्किल से कुछ लोग ही उसे खरीदते, क्योंकि अब उसे गांव में आते आते टाइम हो जाता। मछलियां कम खरीदने के कारण उसका मुनाफा पहले से कम होने लगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी। अब सुजाता सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे लगा मछलियां पकड़ना आसान है और उसे बेचना कठिन, पर नहीं, मछलियां पकड़ना भी मेहनत का काम है और कम से कम जब तक मैं दुर्गा प्रसाद के साथ थी अच्छा सा मुनाफा मिल जाता था। पर अब तो कुछ नहीं मिल रहा है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। मैंने लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुजाता रोने लगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में हम सब कुछ खो बैठते हैं।